जी, और अपनी नाराजगी मास्टर मुजाहिद साहब पार्टी आला कमान तक पहुंचा दी है। अभी 8 तारीख की मीटिंग थी जिसमें वो नहीं गए। तो आज मुजाहिद साहब इस्तीफा दे देंगे ना, तो कल कहेंगे कि तो पहले ही शुरू दिन में देना था, बाद में ये घाटा नफा देख करके अब इस्तीफा दिए है। वही लोग कहेंगे। इसका भी जवाब तैयार है। नहीं वो, हाँ वो लोग सारा रेडी करके रखा है एकदम। हो सकता है कि आज मास्टर मुजाहिद साहब यहाँ से MP अगर होते और पार्लियामेंट में अगर वो हल्ला करते कि मैं उस जगह से जीत करके आया हूँ जहाँ 70% मुसलमान है और मैं मुसलमान वाले इलाके से NDA का उम्मीदवार के हैसियत से चुनाव जीत करके आया हूँ, ये कौन सा बिल आप लेकर के आए, तो शायद इसका असर कुछ ज्यादा देखने को मिलता है। अगर लगेगा कि अब पार्टी में रह करके भी बात नहीं बनती है तो फिर पार्टी को अलविदा भी करना पड़ेगा। अपने लोगों तक ये साफ साफ मैसेज देना चाहते हैं कि अगर यहाँ रह करके नहीं फायदा पहुंचा सकेंगे तो फिर पार्टी में बने रहने का कोई मतलब नहीं होता है फिरदौस भाई। सीधा से क्या मतलब है। अंजुमन इस्लामिया में लोग मीटिंग रखे थे तो जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जिसका हम लोग काफी इज्जत भी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि NDA के किसी लोगों को मत बुलाइए। बहुत ऐसे लोग हैं हमारे साथ जो हम लोगों को फोन पर मुलाकात करके कहते हैं कि नहीं सब कुछ सरकार से बाहर जाकर के कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग सरकार में रह करके सरकार का विरोध कीजिए। बहुत लोग हमारे साथ ऐसे भी हैं। राजद के 4 विधायक 6 विधायक इलाके से इस्तीफा देते तब तक के लिए कि जब तक ये बिल हम लोग इस्तीफा दे देते हैं, वो लोग करके दे, चुनाव आ गए, उनका लाभ हो जाएगा। 3-4 महीना बचा है, बीच में अब कोई बाई इलेक्शन भी नहीं होना, वो लोग क्यों नहीं रिजाइन कर देते हैं भाई। ये डायरेक्ट कबूल से अब इस्तीफा विरोध वही लोग कर रहे हो, इस्तीफा देते डायरेक्ट। आदमी मुस्लिम है, जब मंदिर और मस्जिद की बारी आएगी हर आदमी वो पहले अपना मस्जिद बचाने का काम करेगा। कोई हिंदू भाई वो AIM का अगर सदस्य है और मंदिर मस्जिद की बारी आएगी तो पहले मंदिर के पक्ष में खड़ा होगा। सीमांचल का 3 जिला का वोट देता है जायसवाल जी को। यहाँ के मुखिया लोग, मुखिया संघ के अध्यक्ष लोग, जितने मुखिया लोग सब मिले इस बिल के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम मिल करके जो वोट किए हैं, जो वोट किए हैं सारे लोग मिल करके उसको कहें कि सर ये कैसा है, इसको सब देखिए अमेंडमेंट हुआ है, ये कोई बात नहीं, लेकिन उसमें 1-2 बिंदु एकदम हटना चाहिए। जब किशनगंज में NDA को नुकसान होगा तो पूरे बिहार में NDA को लाभ होगा, इतना जान लीजिए। अच्छा, हाँ ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। किशनगंज में NDA को नुकसान अगर होगा तो पूरे बिहार में फायदा लाभ होगा जी। नुकसान हो, मुस्लिम अगर विरोध करे तो NDA को लाभ होगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम मिल करके करे तो हम सबको फायदा होगा। कैसे आएगा हिंदू मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पर, कैसे आएगा? आना पड़ेगा, दावत देना पड़ेगा। आप दावत नहीं दीजिएगा वो कैसे आएगा। आप हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब मिल करके करेंगे तो सरकार पर हम सोचते हैं ज्यादा असर पड़ेगा इसका फिरदौस भाई, और नहीं तो फिर ये मुस्लिम हिंदू में तब्दील हो जाएगा। किशनगंज में तो NDA को नुकसान हो जाएगा लेकिन बाकी जगह में उसको फायदा हो जाएगा। चुनाव से पहले क्या हुआ था 2020 NRC CAA का मामला आया, एक मुस्लिम देश से बाहर गया हो तो बताइए, लेकिन उसका लाभ तो मिल गया, NDA की सरकार बन गई थी यहाँ पर प्यार में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDV लाइव देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि वक्फ संशोधन बिल से अब ये कानून में तब्दील हो चुका है, कानून बन चुका है। इसके खिलाफ लगातार एहतजाज जारी है। जब पूरे किशनगंज सीमांचल सहित पूरे बिहार में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, या यूँ कहे तो पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसमें अगर सीमांचल के बारे में, किशनगंज के बारे में बात किया जाए तो किशनगंज में कुछ ज़्यादा ही गहमा-गहमी दिख रही है, क्योंकि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव है और कुछ लोग इस चुनाव को लेकर भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं इस कानून के जरिए। और साथ ही साथ अभी आपको पता है कि JDU जिला अध्यक्ष मास्टर मुजाहिद साहब जो कि अभी JDU में बने हुए हैं और इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लोग सवाल कर रहे हैं, तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। अभी मैं जिस शख्स से आपको मिलाने जा रहा हूँ, ये JDU से ताल्लुक़ रखते हैं और इनसे हम अभी वक्फ संशोधन कानून और साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कुछ सवाल करना चाहेंगे। मेरे साथ मौजूद है एहतसाम अंजुम साहब, जो कि अररिया के सिकटी विधानसभा के प्रभारी हैं और किशनगंज जिला के 20 सूत्री के सदस्य भी हैं और साथ ही साथ पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। इनसे हम विभिन्न मुद्दों पर बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है KDV लाइव में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस गनी साहब। मैं आपके KDV लाइव के जितने व्यूअर्स हैं सबको अपने तरफ से सलाम, आदाब, नमस्कार जी। सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि कानून तो बन चुका है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, लेकिन JDU के लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्या बात है? JDU के लोग भी इस कानून के खिलाफ है। इसमें कई बिंदु पर हम लोग एतराज जता चुके हैं और अपने शीर्ष नेतृत्व को बता चुके हैं। पहले ये बिल जो लाया, अब तो उसको बिल मत कहिए, इसको एक कानून बन चुका है, एक्ट कहिए, बिल। इसमें 2-4 बिंदु पर तो चलिए ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट जो है इसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य जो है शामिल करना, वही ये समझिए काफ़ी दुखद बात है कि हमारे पूर्वज के दी हुई प्रॉपर्टी पर, या यूँ कहे कि कोई मंदिर की कमेटी है तो उसमें क्या वो मुस्लिम भाई को रखेंगे? जब नहीं रखेंगे तो उनका यहाँ होना कोई मतलब नहीं है, एक बात।
दूसरी बात, जब पार्लियामेंट से आदरणीय गृह मंत्री जी इस बात को बोलते हैं कि कोई अल्पसंख्यक नहीं होगा, कोई प्रावधान नहीं है, उसके बाद गजट में है, तो ये तो समझते हैं कि गृह मंत्री द्वारा देश सहित पूरे दुनिया को समझिए उल्लू सीधा करने का काम किया है। तो ये सीधे सीधे झूठ एक तरफ झूठ बोला गया, वो भी संसद से, वो भी पार्लियामेंट से, जहाँ कानून बनता है, और गृह मंत्री द्वारा। सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री सर्वोच्च गृह मंत्री द्वारा ये बात बोलना, क्योंकि हम लोग जब सुने कि गृह मंत्री जी बोल दिए इस बात को कि 2 गैर मुस्लिम का कोई प्रावधान नहीं है, तो हम लोग भी खुशी जाहिर किए। हम लोग चाह रहे थे, अमेंडमेंट पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले 2013 सन 1995 और उससे पहले भी हुआ है। अमेंडमेंट होते भी रहेगा। मान लीजिए आज आपने कुछ कर दिया, कल सरकार की बदली होगी, फिर दूसरे लोग सत्ता पे आएंगे, फिर वो अमेंडमेंट कर देगा। सवाल यहाँ पर ये भी है ना कि अमेंडमेंट पहले भी हुआ था, बाद में भी होगा, लेकिन अभी क्यों विरोध हो रहा है? अभी विरोध देखिए, 2 बात, एक तो गैर मुस्लिम का होना सरासर संविधान पर हमला है। ये आप भी नहीं मानते कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम क्या अलग से कुछ थोड़े हैं, एकदम नहीं होना चाहिए। और संविधान पर हमला तो है ही, और इसके विरोध में आप देखे होंगे अभी कुछ दमन के पूर्व विधायक, किशनगंज लोकसभा के पूर्व लोकसभा उम्मीदवार जनाब मास्टर मुजाहिद साहब एक सुप्रीम कोर्ट में रिट भी दायर किए, जिसकी सुनवाई थी आज। अभी क्या हुआ है उसका, चूंकि आज ही सुनवाई थी तो उसका अभी खबर नहीं मिला है, मिलने के बाद फिर आपसे उसको भी शेयर करेंगे। तो हमारे लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, और बाकी लोग भी जो इस पर काम कर रहे हैं वो भी मुबारकबाद के हकदार हैं। चूंकि कोई नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको जिस तरह से हो रहा है इस एक्ट के खिलाफ में, तो सब कोई सराहनीय काम कर रहे हैं। हम इसमें किसी का, लेकिन सवाल कर लोग पूछ रहे हैं कि जदयू के लोग फिर सड़क पर क्यों नहीं है? अभी आपको शायद मालूम नहीं होगा, अभी एक अंजुमन इस्लामिया में लोग मीटिंग रखे थे, तो जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जिसका हम लोग काफ़ी इज्जत भी करते हैं, हम लोगों के गार्जियन भी है, दल अलग हो सकता है लेकिन हम लोग एक ही जगह से हैं, तो उन्होंने कहा कि एनडीए के किसी लोगों को मत बुलाइए। अच्छा, तो हम लोगों ने भी ठान लिया है भाई, ठीक है, आपको मान लीजिए आप चले भी जाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो, कोई कुछ बोल दे, उससे बढ़िया इन चीज़ों से बचना चाहिए। और सरकार में रह करके जब आप सरकार का खिलाफ करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि ये ज़्यादा कारगर साबित होगा। जो लोग विरोध में रह करके विरोध करते हैं, उससे ज़्यादा सरकार में रह करके जो आदमी विरोध करेगा, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो इसका मतलब कि इसी वजह से अभी मतलब कि जो भी किशनगंज जदयू के मतलब कि जो भी है पदाधिकारी, वो अभी जदयू में बने हुए हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर तो बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, कोई इस्तीफे भी मांग रहे हैं, कोई और भी कुछ तरीके की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो अभी बने हुए हैं, तो क्या मेन रीजन क्या है इसका? जो जितने लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, उसमें ज़्यादातर लोग, यूं कहें 90% लोग हमारे दुश्मन तो नहीं है वो, लेकिन हमारे विरोधी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग इस्तीफा मांगते हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं हमारे साथ जो हम लोग को फ़ोन पर मुलाकात करके कहते हैं कि नहीं, सब कुछ सरकार से बाहर जाकर के कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग सरकार में रह करके सरकार का विरोध कीजिए। बहुत लोग हमारे साथ ऐसे भी हैं, जबकि हम लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि सरकार के साथ रह करके या चुनाव लड़ना कितना दिक्कत है, या एनडीए के साथ रह करके चुनाव लड़ने में क्या परेशानी है, सब बात जानने के बावजूद भी अगर वहाँ पर आए फिरदौस साहब, तो यकीनन अपने लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाने के लिए है। वरना तो हम लोग किस पद पर है? हम लोग कोई विधायक नहीं है, कोई एमपी नहीं है, कोई एमएलसी नहीं है, कोई विधान पार्षद नहीं है, तो इस पर कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई बलाईदार पोस्ट में बने हुए हैं। और जो लोग विरोध वगैरह मैं कहता हूँ उन लोगों से, राजद के 4 विधायक 6 विधायक इलाके से इस्तीफा दे दे तब तक के लिए, कि जब तक ये बिल हम लोग इस्तीफा दे देते हैं, वो लोग करके दे, चुनाव आ गए, उनका लाभ हो जाएगा। 3-4 महीना बचा है, बीच में अब कोई बाई इलेक्शन भी नहीं होना, वो लोग क्यों नहीं रिजाइन कर देते हैं भाई? ये डायरेक्ट कबूल से अब इस्तीफा विरोध वही लोग कर रहे हो, इस्तीफा दे दे डायरेक्ट, इस्तीफा दे करके सड़क पर बैठ जाए उस दिन तक के लिए, जब तक ये एक्ट में बदलाव नहीं होता है। हुआ ना, किसान बिल लेके आया था, घुटनों के बल सरकार गिर गई। अगर मान के चले अभी भी आप लोग अभी भी आप लोग जदयू में बने हुए हैं, और जिस वजह से जदयू में बने हुए वो वजह पूरी नहीं हो पाती, तो फिर आप लोगों का स्टैंड क्या होगा बाद में? बिल्कुल, हम लोग अपने किशनगंज की जनता के साथ हैं, क्योंकि जनता नाराज है, जदयू से नाराज, काफी नाराज है, आदमी से नाराज नहीं। अभी भी लोग कह रहे हैं कि जदयू छोड़ देंगे तो हम उनके साथ हैं, लोग ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। ये बात ठीक है, ये बात बोलता है, कौन बोलता है? वही लोग कल, अब अगर आपको आज मुजाहिद साहब इस्तीफा दे देंगे ना,
तो कल कहेंगे कि तो पहले ही शुरू दिन में देना था, बाद में ये घाटा नफा देख करके अब इस्तीफा दिए है, वही लोग कहेंगे। इसका भी जवाब तैयार है। नहीं वो वो लोग सारा रेडी करके रखा है एकदम, इसमें कोई इफ बट कुछ नहीं है। लेकिन नुकसान जब हम लोगों को है तो हम लोगों को सोचना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। कौन आदमी चाहता है कि हम नुकसान का सौदा करें? बिल्कुल कोई नहीं, ये कोई नहीं चाहता है। अपने तरीके से एक दो बच्चा पानी में डूबता हो, एक आपका बेटा हो, एक आपका भतीजा हो, यकीनन पहले आप अपना बेटा को बचाने की कोशिश करेंगे। आदमी मुस्लिम है, जब मंदिर और मस्जिद की बारी आएगी हर आदमी वो पहले अपना मस्जिद बचाने का काम करेगा। कोई हिंदू भाई वो AIM का अगर सदस्य है और मंदिर मस्जिद की बारी आएगी तो वो पहले मंदिर के पक्ष में खड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये ईमानदारी से यही बात सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं किसी दल का खिलाफ नहीं करता हूँ, सबको राइट है। अच्छा, और जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं उसको भी मैं गलत नहीं कहता हूँ, उनका भी कहना चाहिए। हो सकता है हमारे शुभचिंतक हो, है भी बहुत लोग चाहने वाले लोग हैं, तो उनका भी कहना ठीक है अपने जगह में। हम लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं फिरोज भाई। लेकिन ये हाँ, आप जैसे कि आपने बताया कि वो शुभचिंतक हो सकता है, क्योंकि आपके ही बहुत सारे जदयू में शामिल बहुत सारे जो भी कुछ पद पर रह चुके हैं वो इस्तीफा दे दिए हैं उसमें से, तो ये भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो भी विरोध कर रहे हैं सभी विरोधी दल के ही कोई होंगे? नहीं, एकदम नहीं। जिला में हमारे जो विरोध कर रहे हैं, जो हमारे साथी थे कुछ लोग, 2-4 आदमी इस्तीफा दिए हैं। और वो इस्तीफा दिए तो उनका ये कहना है कि हम लोग पार्टी के साथ नहीं है, मास्टर मुजाहिद साहब के साथ हैं। आपको भी पता होगा इस बारे में। तो अब ये चाह रहे हैं कि पहले मुजाहिद साहब का स्टैंड क्लियर हो जाए। जब मुजाहिद साहब के वजह से जो लोग जुड़े हैं उनको पहले इस्तीफा न दे करके मुजाहिद साहब से सलाह मशवरा करके सामूहिक अगर इस्तीफा देता तो मैं सोचता हूँ कि इसका प्रभाव भी ज्यादा पड़ता और उस नेता का भी प्रभाव रहता कि ये इनके वजह से था, तो इनके वजह से जब जिधर गया एक साथ चला गया। जो सच्ची और अपनी नाराजगी मास्टर मुजाहिद साहब पार्टी आला कमान तक पहुंचा दी है। अभी 8 तारीख की मीटिंग थी जिसमें वो नहीं गए। 14 तारीख को दिल्ली जाना था, पार्टी की मीटिंग 16 तारीख आज पार्टी की मीटिंग है वहां पर, उसमें भी शरीक नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं मुजाहिद साहब नाराजगी दिखा रहे हैं। और नाराज होने वाली बात भी है। संविधान पर सीधा सीधा अटैक है, किसी के साथ भी हो। ये नहीं कल कोई कहेगा कि मंदिर कमेटी में किसी मुसलमान, क्यों भाई उसका कमेटी में हम क्यों जाए भाई? वहाँ पर भी विरोध होनी चाहिए जो जायज़ तरीके से होनी चाहिए। गाली गलौज ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। अच्छा, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब अभी भी इस्तीफा इसलिए नहीं दिए क्योंकि उनको मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाएगा, ऐसा कुछ चल रहा है मार्केट में। ये मैं अभी देखा था इसमें फेसबुक व्हाट्सएप से ही मुझे भी पता चला। लेकिन मास्टर मुजाहिद साहब को शायद अगर चेयरमैन बनना होता तो आज से 1-1.5 साल पहले, लोकसभा से पहले जब सलीम परवेज साहब को चेयरमैन बनाए गए थे तब भी मास्टर साहब को ऑफर था चेयरमैन के लिए। तब उन्होंने ठुकरा दिया था कि मुझे चेयरमैन नहीं, मुझे इलेक्शन लड़ना है। अब ये बात कितना सही है फिरदौस भाई, क्योंकि मुजाहिद साहब से हमारी इस मामले में बात नहीं हुई है और हम पूछना भी मुनासिब नहीं समझे। ऐसा कुछ होने से मुजाहिद सर खुद हमको बताएंगे, लेकिन इससे इनकार भी नहीं की जा सकती है। जब कुछ तो बात होगी, हो सकता है इस तरह की बात हो भी। हाँ, तो बुरा क्या है? आप कहीं वहां पर भी रह करके अपने इलाके को, सबसे ज्यादा किशनगंज में मदरसा है, तो उसका कुछ फायदा पहुंचे आपके इलाके को, अगर ऐसी बात भी है तो कोई बुरी बात नहीं है, मैं समझता। अच्छा, अभी जो भी डिस्कशन किए वो जदयू के बारे में डिस्कशन किए, आप भी जदयू से है, लेकिन आपका पर्सनल स्टैंड क्या है इसको लेकर के, वक्फ मामले को लेकर के और बाकी जेडीयू को लेकर के, कि आप जेडीयू में बने रहेंगे या फिर छोड़ेंगे? क्योंकि आपसे भी लोग सवाल कर रहे हैं। जी, एकदम सवाल पूछते हैं। जितना हो सके पहले जदयू में रह करके अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करें, क्योंकि अब तो ये बिल एक्ट में तब्दील हो गया है। तो इसके लिए तो भाई सड़क पर लोग उतर भी चुके हैं। लेकिन इसके लिए मैं और एक बात कहूंगा कि इलाके में जो ये नुक्कड़ सभा चल रहा है, ये वोट बैंक की राजनीति विरोधी लोग कर रहे हैं अपना फायदे के लिए। तो ये नुक्कड़ सभा को सिर्फ नुक्कड़ सभा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। और इसमें एक मेरी राय है, मेरी मशवरा है। वो लोग तो कहते हैं कि एनडीए के लोग को नहीं लेंगे, लेकिन उनको मशवरा ये है कि एनडीए में सिर्फ एहतसाम और मुजाहिद नहीं है, एनडीए में बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे हिंदू भाई हैं। मैं चाहता हूँ इसका हिस्सा हमारे इलाके का हिंदू भाई बने और हमसे ज़्यादा वो आगे बढ़ चढ़ करके कहे कि ये संविधान को तार-तार करने वाली बात है। तो मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा सरकार पर असर पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार से सीधा आर पार की लड़ाई, क्योंकि इस विधेयक को वापस लेना है, इस एक्ट को वापस लेना है। तो इसके लिए सिर्फ मुस्लिम नहीं, क्योंकि आपकी तादाद 18 से 20% है, 80% वो है, सिर्फ आप करेंगे तो कहीं ना कहीं लाभ उधर पहुंचेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि हर समाज के लोग
पढ़े लिखे तबके के लोग, सभी इसमें अच्छे भागीदारी लोग, बने। सभी लोग भागीदारी करें। जिस तरह से किसान बिल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों ने मिलकर के किया। हमारा देश भाईचारे का देश है। यहाँ 1-8% लोग इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आज भी मिलकर के रहना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता है कि, और जो नेता लोग करते हैं उनके बच्चा होता है किसी धरना में, वो आपको और हमको इस्तेमाल करता है। वो तो बड़े-बड़े अपना बेटा, उनका बेटा यूनिवर्सिटी कहीं में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है और कहीं विदेशों में कोई किसी का बेटा अगर है आगे तो बता दीजिए, किसी को नहीं। वो खुद समझिए एक तौर पर वो इस्तेमाल कर रहा है। मैं चाहता हूं कि ठीक है, ये काम आप करते हैं, काबिल मुबारकबाद है, लेकिन साथ साथ अपने समाज के हिंदू भाइयों को भी इस काम में दावत दें, और ताकि एक भाईचारा भी बना रहे और सरकार पर एक दबाव भी बनाया जा सके। अच्छा, अभी मार्केट में आप घूम रहे हैं, जा रहे हैं, क्या लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है? सच्ची बताइएगा, आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? कभी कभी अभी शादी ब्याह में जो अपने चाहने वाले लोग हैं या जिनको थोड़ा बहुत जानकारी का भी अभाव है, तो वो पूछ लेते हैं हम लोगों से कि जदयू में रह के तो मुश्किल है। तो हम लोग भी जो अपने हैं वो बोलते हैं इस बात पे, तो मुश्किल है, तो बोले हाँ मुश्किल तो है। तो ये परेशानी है, लेकिन इसमें हम सोचते हैं कि हम लोग सरकार के करके विरोध करें तो शायद ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो फिर इस बात को वो लोग एक्सेप्ट भी करते हैं कि ये भी बहुत ज़रूरी है अपने जगह में। सब कोई विरोध में चले जाएगा, कुछ लोग सरकार में रह करके विरोध कर रहे हैं। आज कर रहे हैं ना भाई मुजाहिद साहब, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, नहीं भी जा सकते थे। तो हमारे पार्टी की तरफ से किशनगंज से जहाँ पर हम हैं, यहाँ तो हमारा जो टॉप लीडरशिप है वो खुद विरोध कर रहे हैं। तो आप ये मानते हैं कि मतलब कि विपक्ष में रह करके विरोध करना उतना असरदार नहीं होगा जितना असरदार सरकार में रह करके विरोध करना होगा? विरोध में भी रह करके असरदार होगा, लेकिन सरकार में रह करके कहीं ज्यादा असरदार होगा। मैं चाहता हूं कि अभी बीजेपी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, अब वो बड़े नेता हैं, वो सिर्फ किशनगंज तक नहीं है, वो प्रदेश के हैं। उनको भी चाहिए कि इस बिल का विरोध करें। चुप बैठने से कोई फायदा नहीं है। वो तो बधाई दे रहे हैं बिल को पास नहीं कर रहे हैं, उनको भी, उनसे भी मिलना चाहिए। देखिए उनसे कौन मिलेगा? सीमांचल का 3 जिला का वोट देता है जायसवाल जी को। यहाँ के मुखिया लोग, मुखिया संघ के अध्यक्ष लोग, जितने मुखिया लोग सब मिले इस बिल के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम मिल करके, जो वोट किए हैं, जो वोट किए हैं, सारे लोग मिल करके उसको कहें कि सर ये कैसा है, इसको सब देखिए अमेंडमेंट हुआ ये कोई बात नहीं, लेकिन उसमें 1-2 बिंदु एकदम हटना चाहिए। और जैसे कि नीतीश कुमार जी लिख के दिए थे कि कुछ कब्रिस्तान है, कहीं यतीम खाना है, कहीं खानका है, वो अगर उनका कागज नहीं है और वो है तो उसको वैलिड कर दिया जाए। ये भी सुनने में है कि जो गैर मुस्लिम प्रवेश है उनको भी हटाने के लिए तो उसको गुमराह किया गया है। वो तो पार्लियामेंट से आप सुने ही होंगे, अमित शाह जी बोले हैं कि गैर मुस्लिम नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। तो इसी बात पर हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को रिजेक्ट कर देना, बिल नहीं, इस एक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो एक समझिए कि साक्ष्य का कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अभी जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो क्या आपको लगता नहीं कि मतलब ये विरोध प्रदर्शन इतना जल्दी खत्म हो जाएगा? क्योंकि चुनाव है सामने में और ये ऐसा मौका के तौर पर कुछ राजनीतिक दल है जो कि देखते हैं कि चलो भाई एक मौका आया है, कर ही रहे हर आदमी। और ये इसमें दोनों लोग लाभ लेना चाहते हैं भाई, वही हम पूछ रहे हैं। वो तो लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आप लोग बने रहते हैं तो आप लोगों को तो नुकसान बता रहे हैं। जब किशनगंज में एनडीए को नुकसान होगा तो पूरे बिहार में एनडीए को लाभ होगा, इतना जान लीजिए। अच्छा, हाँ, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। किशनगंज में एनडीए को नुकसान अगर होगा तो पूरे बिहार में फायदा लाभ होगा जी, चूंकि यही पर हमारी तादाद सबसे ज्यादा है, जो 70% है। उसके बाद कुछ कटिहार में है, अररिया में है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये विरोध प्रदर्शन से हो सकता है कि एनडीए को नुकसान हो। मुस्लिम अगर विरोध करे तो एनडीए को लाभ होगा, एनडीए को लाभ होगा। हिंदू मुस्लिम मिलकर के करे तो हम सबको फायदा होगा। कैसे आएगा हिंदू मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पर? कैसे आएगा? आना पड़ेगा, दावत देना पड़ेगा। आप दावत दे दीजिएगा, वो कैसे आएगा? आप उनको दावत दीजिए समाज के। आप किसी भी पंचायत में आपका मुखिया है, उसको कहिए कि आपको वोट देते हैं भाई, आप भी हमारे साथ आइए। आप दावत नहीं दीजिएगा, वो क्या आएगा? आप बुलाइए उसको। आज अगर अख्तर साहब कर रहे हैं, हमारे बहादुरगंज के विधायक कर रहे हैं, कुचादमन के विधायक कर रहे हैं, किशनगंज के विधायक कर रहे हैं, ठाकुरगंज के विधायक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है? और जो विधायक बनना चाहते हैं वो भी मिलके करें, इसमें वो भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब मिलकर के करेंगे तो सरकार पर हम सोचते हैं ज्यादा असर पड़ेगा इसका, फिरदौस भाई। और नहीं तो फिर ये मुस्लिम हिंदू में तब्दील हो जाएगा। किशनगंज में तो एनडीए को नुकसान हो जाएगा, लेकिन बाकी जगह में उसको फायदा हो जाएगा। चुनाव से पहले क्या हुआ था 2020 एनआरसी सीए का मामला आया, एक मुस्लिम देश से बाहर गया हो तो बताइए, लेकिन उसका लाभ तो मिल गया, एनडीए की सरकार बन गई थी यहाँ पर प्यार में। अब किशनगंज में तो नुकसान हो जाएगा। तो क्या लगता है ये जानबूझकर तो फिर बीजेपी सरकार यहाँ पर अगर फायदा है तो राजद वाले को फायदा है, एआईएम वाले को फायदा है, एनडीए वाले को नुकसान है। विरोध नहीं करने से भी नहीं होता है ना, विरोध तो करना पड़ेगा। आप चुप बैठिएगा तो कैसे होगा? हम क्या करें, विरोध कीजिए, लेकिन सब मिलकर के कीजिए और सबको लाइए एक प्लेटफॉर्म पर। और उसमें ये नहीं कहिए
कि एनडीए का नेता आएगा तो हम नहीं करेंगे उसको, बल्कि ये कहिए कि जितने लोग आना चाहते हैं सब कोई आइए। जिसको बाहर रोड पर विरोध करना है रोड पर करे, जिसको अंदर से विरोध करना है अंदर से करे, जिसको सुप्रीम कोर्ट जाना है सुप्रीम कोर्ट, जिसको जिस अपने स्तर से जहां फायदा हो वो काम करे, ये फायदा है। अच्छा, एक चीज़ समझना चाहेंगे, खैर मास्टर मुजाहिद साहब से भी ये सवाल पूछे थे कि आखिर समर्थन क्यों किया गया, आपका स्टेटमेंट क्या है इस पर, जदयू क्यों समर्थन किया इस? अच्छा, एक बात बताइए और फिरदौस भाई, पार्टी लोग जो समर्थन करता है किसी अमेंडमेंट या कानून को लेकर के आता तो अपना फायदा नफा नुकसान को देख करके लाता है। 2020 चुनाव में मैं खुल करके बात रखता हूँ, मेरी आदत है। बिल्कुल बिल्कुल, आप खुल करके बात करता हूँ, कोई किसी को कोई मतलब नाराज करने के लिए नहीं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता है। 2020 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में 11 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया, 11 के 11 चुनाव हार गए। बिल्कुल, बिहार के लोकसभा में एक एनडीए का मुस्लिम चेहरा था, या हिंदुस्तान में कहिए तो 1 2 3 होगा एनडीए का करेक्ट फिगर मेरे पास नहीं है। तो मास्टर मुजाहिद साहब आपने उसको हरा दिया। तो सब जगह मुसलमान उनके खिलाफ में वोट करता है, उनको तो एनडीए के साथ रह करके, तो फिर आप उससे कितना उम्मीद कर सकते हैं? वो लोग भी तो देखता है सारा गुना गणित करके, वो देखता है वोट तो हमको देता नहीं है, तो आपकी बात को सुनेगा क्यों? हो सकता है कि आज मास्टर मुजाहिद साहब यहाँ से एमपी अगर होते और पार्लियामेंट में अगर वो हल्ला करते कि मैं उस जगह से जीत करके आया हूँ जहाँ 70% मुसलमान है और मैं मुसलमान वाले इलाके से एनडीए का उम्मीदवार के हैसियत से चुनाव जीत करके आया हूँ, ये कौन सा बिल आप लेकर के आए, तो शायद इसका असर कुछ ज्यादा देखने को मिलता है। आपका कहने का मतलब तो फिर ये बदले की राजनीति हो गई ना, कि भाई वो वोट नहीं करते, हम खिलाफ नहीं वोट नहीं करते, हम क्या बोले, सब कोई अपना घाटा नफा देखता है। अब ये बिल लाने से मुस्लिम बहुत नाराज है ना फिरदौस भाई? नीतीश कुमार तो सेकुलर मिजाज के ये कानून बनने से मुस्लिम नाराज है, आप मानते हैं इस बात को? हाँ बिल्कुल। तो यकीनन है कि हिंदू खुश हुआ होगा, यकीनन है हिंदू भाई खुश, तो हिंदू को थोड़ी ना कोई लाभ होगा। मैं लाभ हो वो खुश हुए होंगे, मेरा सीधा सीधा कहना है। अच्छा, वक्फ के प्रॉपर्टी से 99% मुस्लिमों को कोई लाभ या हानि है? कुछ पता है आपको क्या है वक्फ से फायदा? आपको पूछ रहे हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी में बड़े लोग कब्जा करके रखे हैं। हाँ। उसमें कुछ चीजें बड़ी बहुत बेहतरीन था, जो ट्रांसपेरेंट करना था, पारदर्शी लाना था, वो बहुत जरूरी है। वक्फ का प्रॉपर्टी का हम अभी मुझे पता चला है किशनगंज में कुछ दुकान है जो 25 रुपए का किराया में, उस दुकान का किराया होना चाहिए तो 10,000 से ऊपर। तो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तो होना चाहिए, बिल्कुल पारदर्शी उससे। अच्छा, कम से कम बहुत लोगों का कब्जा अभी भी है वक्फ का, इतना प्रॉपर्टी है फिरदौस भाई, उस पैसे से आप चाहे ना तो अपने जिले में साल भर में 100 यतीम लड़की की शादी ब्याह करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक भी कहीं कुछ नहीं है। ये होना चाहिए, जिस दिन ये होगा तो ये फायदे का सौदा साबित होगा, ये होना चाहिए। लेकिन उसमें बोले कि 1-2 बिंदु बहुत ही खतरनाक है, जो सीधे सीधे संविधान पर हमला है। क्या लगता है जो भी मामले चल रहे हैं, इस मामले को आने के बाद अब जो वक्फ की जो भी जमीनें हैं उस पर मतलब कि ध्यान दिया जाएगा? अब लगता है कि मतलब कि इस पर फायदा क्या, जो जैसे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि जैसे कब्रिस्तान हो और कुछ जगह हो जहाँ पर कागज नहीं है, उसको चिन्हित करके किसी में मदरसा है, किसी में, तो उस पर के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, बल्कि उसको मान्यता दी जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ऐतराज वाली बात है जो गैर मुस्लिम का जो दो सदस्य है, और ये सोचते हैं सबको होना चाहिए, जो ईमानदार लोग हैं, वो हिंदू भाई हो मुस्लिम भाई हो, सबके लिए इसमें विरोध करना चाहिए और सबको मिलकर। मैं दावत देता हूँ इस मामले में, हमारे जितने हिंदू भाई है, जो लीडर लोग हैं, जो समाज सेवी है, सबको इस बात के लिए आवाज उठानी, मुखर होकर के आवाज उठानी चाहिए। आगे क्या होगा फिर, मतलब कि क्या स्टेटमेंट हम लोग लड़ेंगे, प्लान क्या रहेगा? हम लोग इस एक्ट के खिलाफ लड़ेंगे। क्या लगता है कि एक्ट को वापस के लिया जाएगा? जो भी बंधु आप जो क्यों नहीं, जब जो किसान बिल वापस लिया जा सकता है उसके लिए लड़ना पड़ता है। काफी कुर्बानी देनी पड़ी उसके लिए। हम लोग भी कुर्बानी होने के लिए तैयार रहिए। लोग सिर्फ अगर लगेगा कि अब पार्टी में रह करके भी बात नहीं बनती है तो फिर पार्टी को अलविदा भी करना पड़ेगा। अपने लोगों तक ये साफ साफ मैसेज देना चाहते हैं कि अगर यहाँ रह करके नहीं फायदा पहुंचा सकेंगे तो फिर पार्टी में बने रहने का कोई मतलब नहीं होता है फिरदौस भाई। सीधा से क्या मतलब है, लोग क्या समझते हैं समझने दीजिए, लेकिन अल्लाह आपकी हर बात को जानता है कि आप कितना सही है कितना गलत है। आप दिल से है या दिखावे के लिए करते हैं, उससे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए ईमानदारी से काम करनी चाहिए, समझ गए। बहुत आखिर मरना है, एक बात जान लीजिए, ये सब दुनिया में धरा का धरा रह जाएगा, आखिर मरना है। लोग क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ईमानदारी से किसी काम को कीजिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एहतसाम अंजुम साहब हमसे बात करने के लिए। आप अपना कीमती वक्त दिए, हमारे स्टूडियो में आए, आपका इसके लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDV लाइव देख रहे हैं।
हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है, आप कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभ्य तरीके से कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिएगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हम जो भी आपका भी अपना राय है उस राय को व्यक्त कीजिए। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।